हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों का सपना है कि हमें बिहार दरोगा 2024 में एक सीट अपना कंफर्म करना है और जो लोग बैठना चाह रहे हैं 2024 में, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जो है ना, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए उसका क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि कौन सा बुक मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं इन दोनों को लेकर आज एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग काफ़ी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर कि ये बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आज आपको क्वेश्चन एनालिसिस के तौर पर बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और किस बुक से कितना क्वेश्चन आता है। आपके पास दो बुक दिख रहा होगा, एक सामान्य ज्ञान लूसेंट की दिख रही होगी, दूसरा दृष्टि के सामान्य ज्ञान 2024 दिख रही होगी। दोनों नए एडिशन है। लेकिन अभी आपको पता है कि 2023 में 1275 के लिए बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो उसी का क्वेश्चन एनालिसिस के बेस पे हम दोनों बुक को प्रेफरेंस देखेंगे, कौन सा बुक हमको सिलेक्शन करना और कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, यानी 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी 1275 के लिए, उनमें से जो जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हमने सारा क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। आपके सामने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन लिख लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शिफ्ट 2 के लिए, यानी 17 दिसंबर 2023 में हुआ था। शिफ्ट 2 का आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, लूसेंट और दृष्टि बुक दोनों से करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस बुक से डायरेक्ट आए थे और कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, यानी कितने 50 नंबर इसमें से आए, 60 नंबर इसमें से आए। हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको होगा क्या, इससे आपको हेल्प हो जाएगा कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, और लास्ट में मैं भी आपको सजेशन करूंगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पे इस चैनल पे नए हैं तो वो लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बिहार से जुड़ी कोई भी एग्ज़ाम, चाहे बिहार दरोगा हो, बीएसएससी इंटर लेवल हो, सीजीएल 4 हो, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, और रेलवे का भी एग्ज़ाम हो, उसका सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आगे बढ़ने से बस आपसे रिक्वेस्ट यही था कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा आपको जो है यहाँ पे हम उसका प्रीवियस क्वेश्चन भी दे देंगे आपको, और ये जितना सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी यहाँ पे होते हैं। तो इसका एनालिसिस हम लोग आज करेंगे और लाइव प्रूफ देखेंगे आपको। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी फकेबाजी में नहीं, मतलब कोई फ्रॉड ही नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और मैं उस क्वेश्चन का एनालिसिस करके बताऊँगा कितने नंबर पेज पे है और कौन सी बुक पे है, वो सारा हम लोग यहाँ पे आज आपको लाइव प्रूफ देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने लाइव डिस्कशन की तरफ। तो देखिए, आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, आपको तो पहले बता चुका हूँ, देखो जीएस के लिए, यानी 17/2023, यानी 17/12/2023 दिसंबर में एग्जाम हुई थी। कितने शिफ्ट 2 का हम एनालिसिस करेंगे। जो लोग फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे उसका एनालिसिस नहीं देखे हैं तो वो जाके आप देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। तो सबसे पहले हम अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन कहाँ पर है, तो देखिए, हम सबसे पहले इस दृष्टि बुक की बात करेंगे। इस दृष्टि बुक की बात करेंगे। इस दृष्टि बुक में कितने नंबर पेज पे है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 49, पेज नंबर 49। तो हम चलेंगे 49 पे। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा पेज नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए 49 है, 49 है। ये दृष्टि बुक की है 49, और ये क्वेश्चन हमारा था, क्या था देखिए, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद के इस्तीफा देने के बाद पश्चात मई 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये एनालिसिस आप देखिए 49 नंबर पे डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से है, दृष्टि से। और ये क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन जो है लूसेंट में भी पूछी हुई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था। तो इसका जब हम क्वेश्चन उठाएंगे, ये जब देखेंगे तो पेज नंबर 33, यानी हम दृष्टि का ही पेज नंबर 33 में जब देखते हैं तो हमें मिलता है, ये रहा दृष्टि का पेज नंबर 33। और ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा, क्लियर लिखा हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में फरवरी 1849 में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त करके मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। तो ये कहा था, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ था, ये भी हमारा दृष्टि से था। और ये सेम क्वेश्चन आपको लूसेंट में भी देखने को मिल रहा है। हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन सा लूसेंट बुक में मिला है और कौन सा जो है दृष्टि बुक में मिल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो दृष्टि बुक में है
और लूसेंट में नहीं है, लेकिन जो कुछ लूसेंट में है वो दृष्टि में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे भारत में सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र था। देखिए इसका पेज नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे। क्यों नहीं दिखा दे रहा? क्योंकि ये ना ही जो है दिया हुआ है लूसेंट में और ना ही दृष्टि बुक में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर पेज नंबर दिखा हुआ आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जनगणना 2011 किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे जनगणना कब 1997 पेज नंबर पर जाएंगे दृष्टि बुक में, और सेम जहाँ पे है लूसेंट में दिया हुआ है जनगणना का, वहाँ पे एक ब्लॉग बना हुआ है तो वहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाया तो लैब प्रूफ 197 नंबर पर कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा पेज नंबर 197 दृष्टि में। देखिए हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, पेज नंबर 197 दृष्टि बुक, और यहाँ पे जो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, किस राज्य का है, तो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का। उसके बाद क्या किसका आता है, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद आता है केरल का। तो ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिल गया, यानी जनसंख्या घनत्व किसका है सबसे ज़्यादा, तो ये हमारा बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है, यानी जापान की जो मुद्रा है क्या नाम है। तो देखिए इसको भी हम जब देखेंगे तो पेज नंबर कहाँ, पेज नंबर 145 में। कहाँ पे है, पेज नंबर 145 में। ये भी आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि पेज नंबर 145 में है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 145 दिख रहा, और यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जापान की राजधानी टोक्यो, और इसकी मुद्रा का नाम है तो येन है। क्या है, इसकी मुद्रा का नाम येन है। तो ये सब सारे क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं हमें, ये सारे क्वेश्चन जो हमें मिल रहे हैं दृष्टि बुक से मिल रहा है। और ये जो दृष्टि बुक में मिल रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो डबल टिक यहाँ पे हम मार्क रखे हुए हैं, डबल टिक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे डबल टिक दिख रहा होगा। मतलब डबल टिक का मतलब यहाँ पे ये क्या है कि लूसेंट में भी है और ये हमारा दृष्टि बुक में भी है। तो जापान की मुद्रा येन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, यानी मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है क्या होता है। तो देखिए पेज नंबर 179 में, ये लूसेंट में भी है और दृष्टि में भी। इसका आपको लैब प्रूफ दे देते हैं कि ये 179 में है कि नहीं। ये है 179 पेज, और यहाँ पे हमको दिख रहा होगा मुद्रा। तो मुद्रा जो हमारा किस लिए है कि विनिमय के माध्यम के रूप में भी मुद्रा को काम किया जाता है। ऑप्शन दिया था विनिमय के रूप में और मूल्य के रूप में दिया हुआ था, तो इसमें विनिमय के रूप में दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी यहाँ से पूछे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पाद साधन कौन सा है। जब इसको हमने एनालिसिस किया तो ये हमारा ना ही लूसेंट में दिखाई दिया हमें को और ना ही दृष्टि बुक में दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है इजी, लेकिन ये दोनों में से कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था पर रूप से समग्र बाग होती है। देखिए ये भी ना मिला, ये क्वेश्चन भी हमारा ना लूसेंट से मिला है और ना ही दृष्टि से मिला है। दूसरा कहता है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, ये भी जो हमारा है ये भी किसी बुक में दिया हुआ नहीं। विश्व इतिहास लूसेंट में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हिटलर के बारे में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वस्तु का उत्पादन करने में वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो हमारा देखिए पेज नंबर 173 में ये वाला हमको दिखाई देने लगता है। पेज नंबर 73 आपको दिख रहा है, 76 हो गया, 74, देखिए 73 है। यहाँ पर आ गया प्राकृतिक यानी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है जो कृषि कार्य, उत्पन्न, पशुपालन और मछली के रूप में आता है। ये हमारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 2 सेक्टर या सॉरी हिटलर हो गया, प्रकृति हो गया। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, यानी राज्य विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कम से कम सदस्य कितनी हो सकती है। तो देखिए जब हम दृष्टि को देखते हैं उठा के पेज नंबर 89 में जाएंगे तो हमें ये क्लियर देखने को मिल जाएगा 89 में। 89 में जब देखने को जाएंगे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर विधान परिषद, और ये दिख रहा है आपको 89 दिख रहा, और ये है विधान परिषद दिख रहा है विधान परिषद। तो क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है, 40 हो सकता है ना। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 40 हो सकता है। तो ये भी आपको यहाँ मिल गया, यानी ल्यूसेंट और दृष्टि ये दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे तैरते द्वीपों का झील कहते हैं। तैरते द्वीपों का झील से कीबुल लमजाओ को बोला जाता है। तो कीबुल लमजाओ जो हमारा ये दिखा हुआ, कितना पेज नंबर दिया हुआ, पेज नंबर हमारा दिया हुआ है ये 344 में, यानी लोकटक झील है। लोकटक झील इसको कीबुल लमजाओ झील के नाम से आता है। ये 344 में दिया हुआ, ये लूसेंट में भी दिया हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कौन पेश किया था। तो देखिए पेज नंबर जब हम 50 में जाएंगे तो प्रस्तावक कौन था,
पेज नंबर 50, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पेज नंबर 50, ये है पेज नंबर 50। और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव को अलग गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। यानी प्रस्तावक कौन था हमारा, जवाहरलाल नेहरू थे, और सरदार वल्लभ पटेल इसका समर्थन किया था। ऐसे ही ऐसे जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, करीब हम जो है इस सारे क्वेश्चन का हमको लैब प्रूफ करके लिखे हुए सब क्वेश्चन का देख लीजिए, यहाँ पर आपको सबका पेज वाइज लिखा हुआ, जितने भी क्वेश्चन हैं करीब करीब ये सारे क्वेश्चन जो हमारा है ये दृष्टि और लूसेंट में मिला हुआ। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो खाली दृष्टि में नहीं है बाकी लूसेंट में है, तो जैसे आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, विश्व भर का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ज्वाररोधी कौन है, ये करीब लूसेंट में है, बाकी और कहीं नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, दृष्टि में दिया हुआ है, लूसेंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु कौन सा, देखिए ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, लेकिन ये दृष्टि में दिया हुआ नहीं है, लूसेंट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा कभी ओनली लूसेंट, ओनली लूसेंट। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में, ये लूसेंट में है, केवल दृष्टि में नहीं दिया हुआ। सबसे बड़ी बात है कि दृष्टि में नहीं दिया हुआ है। ऐसे से जब क्वेश्चन का हम जब एनालिसिस करते हैं, टोटल मेरे पास 64 क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन मेरे पास दिख रहा होगा यहाँ पे, 64 क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि लूसेंट बुक से हमें कितने क्वेश्चन मिला है, तो लूसेंट क्वेश्चन से करीब करीब हमको 55 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को हमें मिल गया। कितने क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हमें देखने को मिल गया लूसेंट बुक से, और दृष्टि बुक से करीब करीब 45 से 50 क्वेश्चन देखने को मिला है। यानी आप देख सकते हैं 5 से 7 क्वेश्चन जो है हमारा है ये किससे मिला हुआ है, लूसेंट से, दृष्टि से ज़्यादा मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या कुछ ऐसा भी है जो दृष्टि में है वो लूसेंट में नहीं है, लेकिन कुछ दृष्टि में है जो लूसेंट में नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ लूसेंट में है जो दृष्टि में नहीं है, और कुछ दृष्टि है जो लूसेंट में नहीं है। तो हमें इतनी क्वेश्चन का एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि भाई बुक तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोनों, लेकिन ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, तो ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा किसके ऊपर, ये हमारा जो है लूसेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। लूसेंट पे क्यों ध्यान देना पड़ेगा, उसके पीछे भी आपको कारण अभी दिखा दिए कि 55 क्वेश्चन जो है इस लूसेंट से आपको दिखाने को मिल जाता है। कितने क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। ये सब स्टैटिक है, ठीक है, और यहाँ से करीब 45 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा बुक पढ़े। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कौन सा बुक पढ़े, तो देखिए मेरा सजेशन सबसे पहले ये रहेगा कि आप जो है दोनों बुक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बुक सफिशिएंट नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको एक बुक से मिलने वाले तो नहीं है, ये गारंटी के साथ मैं बता दे रहा हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि आपको ये बुक भी पढ़ना पड़ेगा और ये बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं, अगर आपके पास कुरान है तो कुरान भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले आप इसको ऐसा कीजिए कि इसको पढ़ लीजिए, पहले लूसेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिए इसको अपना दृष्टि को पढ़ लीजिए। तो जो क्वेश्चन इसमें नहीं है ये इसमें मिल जाएगा, जो इसमें नहीं है ये इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बात यह हुआ, और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो है एक बुक और लेना पड़ेगा, जो आता है घटना चक्र की बुक आता है, सबका स्पेशल आता है, सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है चुपचाप से इसको उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, पॉलिटी उठा लीजिए, और ज्योग्राफी उठा लीजिए, और साइंस उठा लीजिए। बाकी इतने आपका काम हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं हमारा किससे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स आता है। तो इकोनॉमिक आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी बुक से पढ़िएगा तो आपको इकोनॉमिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा सजेशन सबसे पहला है आपको 3 बुक फॉलो करना है। एक होगा लूसेंट, हो गया लूसेंट प्लस सामान्य दृष्टि का पढ़ लीजिए या कुरान पढ़ लीजिए, और साथ में एक आपको घटना चक्र किसी हाल में पढ़ना है। अगर आपका सपना है दरोगा बनने का तो आपको जो है किसी हाल में भी ये 3 बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा और फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक करंट अफेयर के लिए भाई करीब 10-12 क्वेश्चन पूछे हुए करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर के लिए आपको एक स्पीडी ले लीजिए या एडिटोरियल ले लीजिए। तो हम सबसे अच्छा कहेंगे कि स्पीडी रखिए, स्पीडी ठीक ठाक है, ठीक है। इतने आपके काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगता है बाबू तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप जो है कमेंट करके बताइए क्या क्या करना है। अगर सारे क्वेश्चन चाहिए तो ये क्वेश्चन जो है टेलीग्राम की लिंक पे हम जाके आपको दे देंगे, और टेलीग्राम पे आप जाके इसको डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसका सपना है वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही आज के लिए, एनालिसिस मेरा ये रहा, और आप जो है लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह कोई संदेह है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने ही, जय हिंद, जय भारत।